हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। आज के हम इस सेशन में एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वो है पैसा के बारे में। आखिर यह जो पैसा है वह कब ओरिजिनेट हुआ, क्या आज जो उसका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में वो शुरू से चलता आ रहा है, वर्ल्ड लेवल पे यह कब ओरिजिनेट हुआ, भारत में कब आए, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तब एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या यूज किया जा रहा था। उन सब बातों पे हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि आखिर पैसा ये कब जरूरत पड़ा, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसमें कब यह सिस्टम में आया। उन सब बातों पे आज हम डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। आज से लगभग 10,000 साल पहले जब मध्य पाषाण काल का युग था, जब मेसोलिथिक एरा था, उस समय लोगों के पास एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं था। लोगों की जरूरतें कम थी, लोग कंदमूल मांस को खाते थे, छोटे छोटे औजार वो डेवलप कर पाए थे पत्थरों से। तो उन लोगों में बस इतना जरूर समझ था कि वो हथियार के बदले खाने की चीजों को अदला बदली करते थे, एक्सचेंज करते थे। मतलब उनमें लेन देन की समझ थी। इस मध्य पाषाण काल में लोग हथियार के बदले खाने और खाने के बदले में हथियार एक दूसरे को दिया करते थे। तो 10,000 साल पहले जब मध्य पाषाण का युग था, उस समय ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था जिसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जा रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतता है, फिर जब 8,000 साल पहले लगभग नव पाषाण काल युग, जिसे हम लोग नियोलिथिक एरा कहते हैं, जब इसका टाइम आता है तब लोगों में इस समय इस नियोलिथिक एरा में खेती की शुरुआत हो जाती है। लोग खेती के बारे में जानने लगते हैं। अब जब खेती के बारे में जानने लगते हैं तो धीरे धीरे इनकी जरूरतें भी बढ़ने लगती है। लोगों का यहाँ इसी काल में बार्टर सिस्टम, मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है इस नव पाषाण काल में। और लोग धीरे, चूंकि अब कृषि का यहाँ पे डेवलप हो जाता है, कृषि लोग करने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो व्यापार है यह इनका एक दूसरे से व्यापार भी करने लगते हैं। तो व्यापार करने के लिए रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो ये मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों पे मार्किंग किया करते थे ताकि रिकॉर्ड को रखा जा सके। अब लेकिन इस जो बार्टर सिस्टम है इसका अपना ही एक अलग लिमिटेशन था। इसमें सबसे बड़ी खामी क्या थी कि आपको वैसे आदमी को तलाशना पड़ता था जिसके पास वैसा सामान हो जिसकी जरूरत आपको हो, और आपके पास ऐसा सामान हो जिसकी जरूरत उसे हो। तो इसे डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं कि एक ही समय में आपको भी जो जरूरत है उसके पास हो और उसको भी जो जरूरत हो वो आपके पास हो। तो इसका यह एक बहुत मेजर लिमिटेशन था। इसीलिए जब समय आगे बढ़ा, लगभग 4 से 5,000 साल पहले एक मनी की शुरुआत होती है जिसे हम लोग कमोडिटी मनी कहते हैं। इसमें बेसिकली कुछ वस्तुओं को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को करेंसी का, मनी का दर्जा दिया गया है, जिसमें मुख्यतः जौ, ऊन और चांदी थे। लेकिन जैसे जैसे व्यापार का विस्तार हुआ, इस कमोडिटी जो मनी थी, जौ, ऊन और चांदी, इनका स्थानांतरण करना मुश्किल हो रहा था। अगर सपोज कर लीजिए कोई व्यापार कर रहा है और किसी एक चीज के बदले उसे 10 बोरा मान लीजिए ऊन दे दिया गया, तो उसे स्थानांतरण करने में तो दिक्कत है ना। तो इन्हीं चीजों को, दिक्कतों को दूर करने के लिए इस 4-5 साल पहले यही कमोडिटी मनी था। लेकिन फिर इन चीजों को दूर करने के लिए लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप करना स्टार्ट किया। फिर एक एरा आता है आपका लगभग 1200 ईसा पूर्व में, जब लोग कौड़ी करेंसी, जिसे पहली करेंसी बोला जाता है, इसे सबसे पहले इसका उपयोग चीन ने किया था। 1200 ईस्वी पूर्व में जब कमोडिटी मनी थी, चूंकि उसका जो व्यापार बढ़ने लगा था जिसके कारण उसका स्थानांतरण थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो लोगों ने एक अलग अल्टरनेटिव खोजा जिसे नाम दिया गया कौड़ी करेंसी। और इसका सबसे पहले जो उपयोग हुआ वह चाइना में हुआ। इन कौड़ियों का अपना कोई इनबिल्ट वैल्यू नहीं था। जैसे अगर सोने का कोई सिक्का है तो सोने का सिक्का का वैल्यू है क्योंकि वो सोने के बना हुआ है, लेकिन इन कौड़ियों का कोई भी अपना इनबिल्ट वैल्यू नहीं था। बस इसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लोग मान लिए थे कि इसके बदले में हम व्यापार कर सकते हैं क्योंकि इसे स्थानांतरण करना इजी है। अब जैसे जैसे अब व्यापार बढ़ता है
तो लोग इसी को, और ये बहुत सालों तक, लगभग 4000 सालों तक इसका यूज होते रहा। खासकर अफ्रीका और एशिया के कुछ प्रांतों में इसका लंबे समय तक यूज होता रहा। इवन उड़ीसा में 1805 ईस्वी तक इस कौड़ी करेंसी का यूज हो रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी आती है उसे यह समाप्त कर देती है, इसे बंद कर देती है। फिर लगभग 600 ईसा पूर्व में सिक्कों की शुरुआत होती है। अब कौड़ी, चूंकि अब धीरे धीरे लोग एडवांस हो रहे थे, लोगों में नॉलेज आ रहा था, तो 600 ईसा पूर्व में सिक्कों की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत जो होती है वह तुर्की से होती है। तुर्की के शासक एलियट्स, इन्होंने ही सबसे पहले सिक्कों की शुरुआत की थी। और उस सिक्कों का नाम दिया गया था, उस सिक्का का नाम दिया गया था लीडियन स्टेटर। पहली बार सिक्के का यूज किया गया था टर्की में, और यह दुनिया की सबसे पहली आधिकारिक करेंसी थी जो सोना और चांदी के मिश्रण से बनाया गया था। और हर एक अलग अलग सिक्कों पे ना अलग अलग टाइप के पिक्चर को उकेरा जाता था, उन पे विभिन्न तरह के जानवरों का चित्र उकेरा जाता था। इसीलिए हर एक अलग अलग सिक्के का वैल्यू जो था वो अलग अलग था। तो ये सिक्कों का निर्माण यहां हुआ। फिर टाइम बीतते गया, लोगों में अब नॉलेज बढ़ने लगा था, व्यापार अधिक से अधिक होने लगा था। तो एक टाइम पीरियड आता है फिर आपका, जैसे हम अगर बात करके भारत में जब कब ये सिक्का प्रचलन में आता है, तो लगभग 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में, जब आपका महाजनपदा का काल आता है, लेटर वैदिक एरा आता है, जो महाजनपद हैं, इन सब में महाजनपदाज में सिक्कों का उपयोग होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी एक खास विशेषता यह होती है कि जो यहां सिक्के बनते हैं उन सिक्कों को पन, पुराण और करसापन कहा जाता था, जो आमतौर पर चांदी के बने होते थे। तो अगर याद रखिएगा कि भारत में अगर कभी यह सिक्का यूज होने लगा था तो महाजनपद काल में इसकी शुरुआत तो हो चुकी थी, जो मेनली चांदी के बने होते थे, जिनका नाम पन, पुराण और करसापन कहा जाता था। धीरे धीरे टंका और जित्तल का उपयोग होने लगा। चाणक्य, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने किताब में 4 तरीके के सिक्के का वर्णन किया है, जिसमें सोना को उन्होंने सुवर्ण रूपा कहा, तांबे से जो सिक्के बनते थे उसे ताम्र रूपा कहा, जो चांदी से बनते थे उसे रुपया रूपा कहा, और जो सीसा से जो बनते थे आपके सिक्के उसे शीश रूपा कहा। तो इस तरीके के 4 सिक्कों का वर्णन चाणक्य ने अपने बुक में किया है। जब इल्तुतमिश का राज होता है तो इल्तुतमिश भी चांदी से बने मुद्रा, जिसे टंका कहा जाता था, और तांबे से बनी मुद्रा, जिसे जित्तल कहा जाता था, उसका बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इल्तुतमिश के टाइम में जो चांदी और तांबे के जो सिक्के थे वो काफी ज्यादा प्रचलन में थे। इसका व्यापार में एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होना स्टार्ट हो गया था। अब बात करते हैं कि भारत में रुपया शब्द, अभी जो हम लोग यूज करते हैं कि रुपया है, आखिर इस शब्द का ओरिजिनेशन कैसे हुआ? तो बेसिकली यह जो रुपया शब्द है, यह संस्कृत एक शब्द है रुपया, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कच्चा चांदी। और यहां इंडिया में इस शब्द का सबसे पहले जो यूज हुआ था वह शेर शाह सूरी ने अपने कार्यकाल में किया था। शेर शाह सूरी का जो कार्यकाल है 1540 से 1545 में, उसी काल में उन्होंने इस शब्द का यूज किया था। जो 11.5 ग्राम के जो चांदी के सिक्के होते थे उसे उन्होंने रुपया कहा, और 10.9 ग्राम जो सोने के सिक्के होते थे उसे मोहर कहा गया, और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। और इसी तांबे के सिक्कों को आगे चल के पैसा कहा जाने लगा। जो पैसा हम लोग जानते हैं वो बेसिकली तांबे के जो सिक्के जिसे दाम कहा जाता था, उसी को बाद में चल के पैसा कहा जाने लगा। और चांदी के सिक्के जिसे रुपया कहा जाता था, वही रुपया आज भी हम यूज करते हैं लैंग्वेज में कि हमारा रुपया है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तब तक जो चांदी, जिसे हम रुपया कहते हैं, चांदी के सिक्के को, वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए, इसके प्रचलन को, इसके प्रसार को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1835 में सिक्का निर्माण अधिनियम लाता है, और 1857 में रुपया को भारत की आधिकारिक मुद्रा बना देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो शेर शाह के मुद्रा को ही, जो चांदी का सिक्का होता है, उसे रेगुलेट करने के लिए
अंग्रेजी सिक्का निर्माण अधिनियम लाता है और 1857 के युद्ध के बाद उसे आधिकारिक रुपया के रूप में घोषित कर देता है। भारत में यह स्थिति होती है। अब बात करते हैं कि आखिर पेपर करेंसी की शुरुआत कैसे होती है। यह तो सिक्कों की बात थी, पेपर करेंसी की शुरुआत कैसे होती है। तो पेपर करेंसी की शुरुआत लगभग 700 ईस्वी में चीन के सांग राजवंश के द्वारा की गई थी। पेपर करेंसी की शुरुआत सबसे प्रथम चीन के सांग राजवंश के द्वारा की गई थी। उसके बाद 14वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत सारे जो देश थे, कंट्रीज थे, उन्होंने नोट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया था। और 1660 ईस्वी में फाइनली जो बैंक ऑफ स्वीडन है, उन्होंने पहला प्रॉपर नोट जारी किया था। और इसमें हमारे एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन लॉ। इनकी मदद से ही इस नोट्स को ऑफिशियल मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया था। और यहां से यूरोपियन कंट्रीज में अब पेपर करेंसी की शुरुआत और यूज बड़े पैमाने पर होना स्टार्ट हो गया था। व्यापक पैमाने पे लोग इसका व्यापार में यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि यह ऑफिशियली अब घोषित हो चुका था पेपर करेंसी। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत कैसे होती है, तो भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत जो प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी होती है, मद्रास प्रेसिडेंसी होती है, जो प्रेसिडेंसी होती है वहां के बैंकों के द्वारा भारत में पहली बार करेंसी की शुरुआत की जाती है, पेपर करेंसी की शुरुआत की जाती है। और इसी क्रम में 1862 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया के नाम पे 10, 20, 50, 100 और 1000 मूल्य के नोट जारी किए जाते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए मास्टर्स अकाउंट जनरल और करेंसी कंट्रोलर का गठन किया जाता है कि इनका कितना छपाई होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन सब का लेखा जोखा इस मास्टर्स अकाउंट जनरल और करेंसी कंट्रोलर के पास रखा जाएगा। फिर नवंबर 1917 में 1 रुपए, 2 रुपए और 8 आना के नोट लॉन्च किए जाते हैं। फाइनली जब ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, तब आरबीआई की स्थापना होती है और आरबीआई को नोट छापने का अधिकार दे दिया जाता है। फिर 1969 में महात्मा गांधी की जब जन्मदिन की 100वीं वर्षगांठ होती है, उसी समय उनका जो तस्वीर है, पहली बार नोट पे उनके तस्वीर को यूज किया जाता है 1969 में। और 1996 में आरबीआई कैश बहुत सारे नए फीचर्स के साथ, महात्मा गांधी की जो पिक्चर्स है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस के साथ नए सीरीज के जो नोट्स है वो जारी करते हैं। और इसी तरीके से भारत में भी जो पेपर करेंसी है उसका नोट्स का प्रचलन में आ जाता है। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें कि आखिर दुनिया में अभी कितना पैसा है, तो CIA जो कि एक अमेरिकन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर उसकी एक फैक्ट बुक है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अभी पूरे वर्ल्ड में कुल 81 ट्रिलियन डॉलर टोटल पैसा है, 81 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर हम सिक्कों और नोटों की कुल वैल्यू की बात करें तो वह 5 ट्रिलियन डॉलर ही है। मतलब फिजिकली अगर बात करें तो मनी कितना है, 5 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन टोटल वैल्यू कितना है, तो है 81 ट्रिलियन डॉलर। इसे ही इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बोला जाता है। फिर अगर बात करें कि कुल पैसे का करीब 94% जो है वह सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब खातों में है, सिर्फ खातों में है। पर दुनिया में अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो 199 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज भी है। मतलब जितना कुल पैसा है उसका 2.5 गुना दुनिया पे कर्ज है। तो आप जान सकते हैं कि फिजिकली मनी हमारे पास कम है, लेकिन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू उसका वैल्यू बढ़ा हुआ है। और जितना टोटल मनी अभी एग्जिस्टिंग है उससे 2.5 गुना अधिक कर्ज है पूरी दुनिया में। तो यही था पैसों का इतिहास कि भारत में आखिर पैसा कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे निर्माण हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या था, नव पाषाण काल में क्या हुआ, टर्की में क्या हुआ, चीन में कैसे आया और भारत में रुपया का निर्माण कैसे हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।